ये कहानी रूम नंबर 13 की है, जिसमें कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत ही डरावना था। उस घटना के बाद कोई भी वहां पर नहीं रुकता था। रूम नंबर 13 के बारे में बताया जाता था कि जो भी वहां पर रुक जाता था वो बहुत ही मुश्किल से बचता था। उसमें कुछ ऐसा हुआ था जो बताने पर ही सबसे ज्यादा डर महसूस होता था। कुछ लड़के अपने घर से घूमने के लिए निकले थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई थी। पता नहीं कार में क्या हुआ था। जिस जगह पर कार खराब हुई थी उस जगह पर पुराना अस्पताल था। वह काफी साल से बंद था। उसी में था रूम नंबर 13 का एक कमरा। उनमें से कुछ दोस्त बोले कि ठंड बहुत है, अगर कार में रहेंगे तो हो सकता है कि हम बीमार पड़ जाए, इसलिए हमें उस अस्पताल में जाना होगा। मगर कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। सभी लोग उस अस्पताल में चले गए। ये बहुत ही डरावना था। ये बहुत साल से बंद था। कोई रोकने की जगह नजर नहीं आ रही, मगर वो कहीं भी जा नहीं सकते। उन्होंने सभी कमरे देखे, मगर सभी बेकार हालात में नजर आ रहे थे। उन्हीं कमरों में से एक कमरा की हालत कुछ ऐसी थी। वह रूम नंबर 13 था। सभी लोगों ने वहीं पर रहने की योजना बनाई, क्योंकि यह जगह बाकी जगह से अच्छी। बाहर काफी ठंड। उन्होंने रोशनी के लिए एक ट्यूब का प्रयोग किया, जिससे रोशनी आ रही थी। नींद किसी को भी नहीं आने वाली थी। सभी लोग जागकर ही बातें कर रहे थे। तभी कुछ समय बाद ही टॉर्च कम होने लगी थी। तभी एक दोस्त बोला कि मैंने छत पर किसी को देखा है। ऐसा सुनने पर सभी लोग कहने लगे कि यहाँ कोई नहीं है और तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यहाँ पर कोई कैसे आ सकता है, जबकि यह बहुत साल से बंद है। मगर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। टॉर्च उस लड़के ने ली और छत पर देखा, कोई भी नहीं था। सभी कहने लगे कि कुछ भी नहीं है, अंधेरे की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ देर बाद कमरे में रोशनी आने लगी थी, मानो यहाँ पर बिजली आ गई हो। सभी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बिजली है, मगर यहाँ पर तो बिजली नहीं है। तभी उस लड़के ने देखा और वह बोला कि छत पर कोई है। सबकी नजर छत पर गई तो कोई कमरे की छत पर चल रहा था। सभी लोग वहां से भागे और बाहर जाकर ही रुके। आज उन्हें डर का एहसास हो गया था कि डर कैसा होता है, वह क्या था, कोई नहीं जानता था। मगर वह सभी सही थे और वहां पर कोई भी अब जाना नहीं चाहता था। शायद वह समझ चुके थे कि वहां पर कुछ है जो हमें नहीं पता है कि क्या है, मगर अब वहां पर कोई नहीं जाएगा। सभी लोग अपनी कार को धीरे धीरे धक्का लगाकर वहां से दूर ले गए। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरी इस यूट्यूब चैनल को। और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको स्टोरी। और अगर आप अभी अपनी कोई स्टोरी इस चैनल पे बताना चाहते हो तो कमेंट करिए। मैं आपकी स्टोरी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।